अस्सलाम वालेकुम। हमारे देश के मुसलमान, बैकवर्ड, दलित, जितने भी हमारे देश की भोली भाली जनता जो ठग ली गई है। ठगना इसलिए कह रहे हैं कि जो आज ठगा हुआ महसूस जनता कर रही है, वो जो लड़ाई दंगा हिंदू मुस्लिम ये चल रहा है, ये बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक। और ये वीडियो इसलिए बनाना पड़ रही है जो आई लव मोहम्मद के ऊपर बरेली में, मेरठ में, कानपुर में, हर जगह ये सब जो हो रहा है। असल में हमारी भोली भाली जनता बिल्कुल भी समझती नहीं है कि इन लोगों ने संविधान बिल्कुल भी नहीं मालूम है इनको संविधान के बारे में, और इन्हें संविधान पढ़ा भी नहीं है और इतिहास भी नहीं पढ़ा है। इन्हें अंग्रेज़ों की किताबें पढ़ी हैं, फूट डालो राज करो। और यहाँ पर कोई और लड़ाई नहीं है, हिंदू हिंदू नहीं है। ये हिंदू कुछ करना ही नहीं चाहते हिंदुओं के लिए। ये 80 करोड़ हिंदुओं के लिए इन्होंने क्या किया? अगर 80 करोड़ हिंदू पूछ ले क्या दिया हमको, तो नहीं मालूम होगा। जो हिंदू सड़क पे दंगा कर रहे हैं ये इनके कार्यकर्ता है, और उनकी चड्डी देखोगे तो फटी होगी। पैंट खोल के उनकी चड्डी देखोगे तो फटी होगी, घर में जाके देखोगे तो खाना नहीं है। वो है बेचारे, बहुत भोले हिंदू हैं वो, ठीक है। इन्हीं ने अंग्रेजों का संविधान पढ़ा है, हिंदुस्तान का संविधान नहीं पढ़ा है। इनको कुछ नहीं मालूम है। ये सिर्फ आज की तारीख में ये सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी भी हद तक। इनको मालूम है क्या? मोदी को नहीं मालूम है? देश के प्रधानमंत्री को नहीं मालूम है कि विदेश में हमारी नीति में क्या क्या फर्क पड़ा है? यहाँ पर जो गल्फ कंट्री है वहां पर क्या फर्क पड़ा? इनको कुछ मालूम है क्या? आज पाकिस्तान से सऊदी अरब ने डील क्यों की है? यही सब वजह से तो की है। और कहे की वजह से, जब पर हिंदुस्तान शक्तिशाली देश है, सबसे ज्यादा शक्तिशाली देश है। पाकिस्तान की कोई औकात है? मगर उसने पाकिस्तान से डील कर दी। सिर्फ ये देश के चंद नेताओं ने ये काम किया है, करवाया है। और मुसलमानों से तो मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, आग्रह करना चाहता हूँ कि आई लव मोहम्मद सबके दिल में है। सबके इनकी चालों में ना फंसिए, बिल्कुल भी ना फंसिए। कहीं पर भी जुलूस अब ना निकालें, क्योंकि भोले भाले छोटे बच्चे पकड़े जा रहे हैं। ये जुल्म कर रहे हैं, मार रहे हैं, जेलों में डाल रहे हैं, मुकदमे लगा रहे हैं, बिल्डोजर से मकान तोड़ रहे हैं। और कुछ मौलाना है जो भाजपा के एजेंट बन के टीवी पे भौंक रहे हैं, उनका काम कर रहे हैं कुछ मौलाना। तो मौलानाओं की बात में भी अपने बच्चों को, घर वालों से कह रहे हैं, अपने बच्चों को अपने घर पे बैठा के रख के, समझा के रख के। बिल्कुल भी ये समझ लीजिए चुनाव के लिए ये कुछ भी करने के लिए तैयार है, कुछ भी। देश जाए भाड़ में इनके लिए। इनके देश से मतलब नहीं है, इनको देश से प्यार नहीं है। इनको अपनी ये, अब इनको ये मालूम है कि अब अपनी सीट सिर्फ बचाओ, क्योंकि अगर ये सीट गई तो इन लोगों को जेल में जाना पड़ेगा। ये जेल से जाने में डर रहे हैं। अब इनकी फाइलें खुलेंगी, इनकी फाइलें तैयार हैं, इनकी फाइलें खुलेंगी। बात समझ रहे हैं? और ये पुलिस वाले और ये गर्मी, इनकी गर्मी निकल जाएगी। आप लोग निकालोगे गर्मी 27 में। आप अपनी अपनी विधानसभा के अंदर इतनी ताकत से वोट दीजिएगा अपने नेता को, इतनी ताकत से वोट दीजिएगा कि इनकी गर्मी निकल जाएगी। खुद ये जो कह रहे हैं ना गर्मी, इनकी गर्मी निकलेगी। और आप थोड़ा भी किसी के भी बहकावे में, हर विधानसभा में भाजपा ने अपने लोग छोड़ रखे हैं। मुसलमानों को बाकायदा खरीद के छोड़ रखे हैं। मुसलमानों को कुछ पैसा दे के खरीद के छोड़ रखा है बाकायदा, कि उस विधानसभा के अंदर कोई विधायक है, कोई कैंडिडेट है जो अच्छा काम कर रहा है, उसकी जो है तरह तरह से बुराई पैदा कर रहे हैं। तो इसलिए अपने कैंडिडेट को, आपका जो विधायक है उसको, समाजवादी पार्टी का विधायक है उसको, जो जहां का है उसको ताकत दीजिए, इंडिया गठबंधन को ताकत दीजिए। और इसको पीडीए को आप इतनी जोरों से वोट दीजिएगा, सारे गिला शिकवा मिटा के आप इतनी जोर से वोट दीजिएगा। इसकी गर्मी लखनऊ में बैठा हुआ, इसकी गर्मी वहां पर निकलेगी, इसकी गर्मी। और फिर जब गर्मी निकलेगी तो ये पुलिस की भी गर्मी निकलेगी। पुलिस को मालूम है कि हमारा इसके बाद में क्या होगा। पुलिस भी चाह रही है कि इनकी कुर्सी बची रहे। आज पुलिस भी चाह रही, प्रशासन भी चाह रहा
क्योंकि पुलिस को भी मालूम है कि हमको भी जेल में जाना पड़ेगा और ये नेताओं को भी जेल में जाना पड़ेगा। इसलिए इनकी गर्मी निकालने के लिए आपको अधिकार मिला है। आप बैनर पोस्टर से आपको अधिकार नहीं, आपको अधिकार मिला है वोट से। आप वोट का ठप्पा इतनी जोरों से लगाइएगा, अपनी कैंडिडेट को इतने दमदारी से जिताइएगा, जितने भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी जुल्म जिनके ऊपर हो रहा है, दलित बैकवर्ड जितने भी हैं, सब इतनी जोरों से लगाइएगा इनकी दिल्ली तक की कुर्सी हिल जाए। और इनको जवाब बैलेट से दीजिएगा, वोट से दीजिएगा जवाब। आप कोई भी हिंसा ना करिए, कोई सड़क पे ना जाइए। इनके ये अपने मंसूबे में कामयाब हो रहे, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। और बिहार का चुनाव है, इन्हीं ने ये सोचा छोड़ा है, वहां का डाइवर्ट कर दिया दिमाग। सारी मीडिया में यहीं पर चल रहा है, यही सब चल रहा है, डाइवर्ट कर दिया एकदम दिमाग बिहार से। आप लोग बात समझ लीजिए, अपने वोट के अधिकार को समझिए, वोट से इनको इनकी गर्मी शांत कर दीजिए। इतनी गर्मी शांत कर दीजिए कि इनके कहां कहां से पसीना आए ये समझ लीजिएगा। ये इनके कहां कहां से पसीना आएगा ये आप देख लीजिएगा। आप अपने वोटों का अधिकार को समझ के अपने कैंडिडेट को मजबूती से जिताइए, सारे गिले शिकवे भूल के। जय हिंद, जय भारत।